नहीं हो रहा सर। नहीं सर, हो रहा है अभी। अब हो रहा है सर। So we have हाँ, seen the basics of thermodynamics. What is thermodynamics? We have also seen what is system, what is surrounding. We have also seen some of the examples of properties of the system. And from there here we will study the properties. At the same time हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे, लेकिन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हम प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो ढेर सारा प्रॉपर्टीज है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, प्रेशर इज अ प्रॉपर्टी, टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी, ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। इन सारे प्रॉपर्टीज को मैंने सब डिवाइड किया है दो पार्ट में। I have divided the properties in two types. जब मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं या प्रॉपर्टी कर दो तो मैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। क्या क्या होता है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चलो कोई बताएगा मुझे व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी मटेरियल पे डिपेंड करता है उसके। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन Independent on मास, amount of mass. Yes sir. उस पर डिपेंड नहीं करता। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एग्जांपल समझाता हूँ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि मास पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। अब एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज को देखेंगे। कुछ चीज एक्सटेंसिव है ना, कुछ चीज इंटेंसिव। अब बताओ डेंसिटी जो है, सबसे पहले डेंसिटी से अच्छा है, सबसे पहले टेम्परेचर का एग्जांपल लेते हैं। टेम्परेचर, जब बताओ टेम्परेचर इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? एक्सटेंसिव है। Extensive sir. बताओ और बताओ, सब लोग का एक्सटेंसिव ही आंसर है। यस सर, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। प्रेम? सर मास पे डिपेंड नहीं करेगा सर टेम्परेचर। तो इंटेंसिव हो गया। हाँ सर। टेम्परेचर जो है दोस्त इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंडेंट नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, हाँ सर। आपके शरीर का टेम्परेचर मान लेते हैं कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। कितना है? आपने बाल कटवा लिया, मास कुछ हट गया, टेम्परेचर चेंज हो गया क्या? नहीं सर। दाढ़ी बना लेंगे, मास कुछ चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हुआ क्या? इस घर का टेम्परेचर जितना है, इसमें जितने भी मास है, मैं मास को कम कर दूं, कुछ सामान बाहर फेंक दूं, तो क्या घर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? नहीं सर। टेम्परेचर मास पे डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आया? एग्जांपल एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? एक्सटेंसिव, 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 एक्सटेंसिव सर। एक्सटेंसिव है। यस बताइए, सब लोग बताइए। प्रेम? एक्सटेंसिव सर। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव। हाँ हाँ सर। सर। बेकार है ना पढ़ना और बेकार है पढ़ाना। एनर्जी जो है, हाँ सॉरी एक्सटेंसिव है, ठीक है ना, एक्सटेंसिव है, सॉरी। हाँ एनर्जी एक्सटेंसिव है, एनर्जी है एक्सटेंसिव। क्यों एक्सटेंसिव है? मास पे डिपेंडेंट है, मींस एवरी मास इज एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ एनर्जी, एवरी मास इज एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ। एक्चुअली क्या हुआ है ना, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैंने दो एग्जांपल लिया है इंटेंसिव का, ऑलराइट। कोई बात लिखने नहीं, के कोई बाद बात नहीं। लिखने के बाद मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं सोच नहीं रहा हूँ, प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है कि नहीं ये भी एग्जांपल मैंने इंटेंसिव का ही लिया, लेकिन जब सोच रहा हूँ फिर पता चल रहा है कि नहीं ये तो एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव, मास पे डिपेंडेंट है माय फ्रेंड। अगर मैं अपने घर से कुछ मास निकाल लेता हूं तो ऑब्वियसली कुछ एनर्जी भी निकलेगा। एवरी मास इज एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ एनर्जी। मैं जब निकलूंगा तो मेरे अंदर का कुछ तो एनर्जी है ना, वो तो मैं लेके जाऊंगा जो भी घर के अंदर था।
तो एनर्जी जो है वह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब मास पे डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? और एग्जांपल लेते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। होता है मास। एक्सटेंसिव। ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? एक्सटेंसिव सर, Extensive. एक्सटेंसिव। मास पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट Dependent है sir. डिपेंडेंट है। चला गया ऋग्वेद। अरे बताओ, इंटेंसिव है डेंसिटी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव क्योंकि ये मास एक्सटेंसिव है, सर। मास है तो मास पे डिपेंडेंट हो गया। हाँ सर। यस सर। नहीं नहीं, डेंसिटी जो है इंटेंसिव है। क्यों? डेंसिटी जो है मास पे डिपेंडेंट नहीं। क्यों बताता हूँ धैर्य रखो, बताता हूँ, धैर्य रखो। याद है रेसिस्टिविटी के फॉर्मूला में लेंथ भी था और एरिया भी था, लेकिन लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंट नहीं था ना। नहीं था। अब एक बात मुझे बताओ, समुद्र का मान लो पानी का डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब है, पर मीटर क्यूब। मान लो एक बहुत बड़ा बकेट में मैंने पानी रखा है 1000 केजी पर मीटर, उसमें से पानी मैं निकाल लूं, क्या उसका डेंसिटी चेंज हो जाएगा? नहीं नहीं सर। चेंज हो जाएगा? नहीं नहीं चेंज होगा। नहीं सर। मास पे डिपेंडेंट नहीं है। फॉर्मूला में मास है, लेकिन जैसे ही तुम मास कम करोगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, मास बढ़ाओगे वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और डेंसिटी हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। डेंसिटी जो है ना वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है ना मास पे डिपेंडेंट है। इट इज ए फिजिकल, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। जब पानी का प्रॉपर्टी डेंसिटी आपसे कोई पूछता है तो आपको बोलता है कितना पानी, तो बताता है कितना पानी? नहीं। मीन्स क्या है, वो प्रॉपर्टीज है, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता कितना पानी निकाल। तो डेंसिटी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर हो रहा है? यस सर। चलो यस सर। इतना समझ में आ गया। हाँ सर। प्रॉपर्टीज को मैंने दो तरह से डिवाइड किया, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव जो देखो इंटेंसिव आई से है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एक्सटेंसिव का उल्टा डिपेंडेंट अपॉन मास। इंडिपेंडेंट अपॉन मास पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट। डेंसिटी, टेम्परेचर, देयर आर मेनी लॉन्ग लिस्ट। मास, जो भी चीज मास चेंज करे लेकिन वो पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है चेंज ना हो, तो विल से दैट क्वांटिटी एज इंटेंसिव क्वांटिटी। क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड, सर। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। क्या लेते हैं? ये भी प्रॉपर्टीज एक तरह से तो मैंने सब डिवाइड कर दिया, एक मास पे डिपेंडेंट है, एक मास पे नॉट डिपेंडेंट। अब मैं दूसरी तरह से इसको सब डिवाइड करता हूँ, प्रॉपर्टीज को, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज को। जब मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ तो थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी, इसको दो तरह से फिर से डिवाइड कर सकते हैं। वन इज पॉइंट फंक्शन, इसी को और स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। दूसरा हो गया पाथ फंक्शन। ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ತು లేకుండా फोटो పంపించి समझ में आ रहा है कि माइक नहीं? म्यूट करो। फिर से थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज को यस मैं सर। दो तरह से डिवाइड कर दिया, एक पॉइंट फंक्शन जिसको हम स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं, और एक पाथ फंक्शन। ओके नाम लिख लीजिए, अब मैं इसको रब करके डिटेल्स बताऊंगा ओके ओके। क्या चीज क्या होता। आपके बुक में पॉइंट फंक्शन नाम नहीं है, आपके बुक में स्टेट फंक्शन यूज किया गया है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉइंट फंक्शन भी आ सकता है, इसलिए वर्ड याद रखना। ठीक है, दोनों नाम है इसका, पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं, हम पढ़ेंगे दोनों को। मान लो
ये 3 डायमेंशनल एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इसे किसी एक पॉइंट पे समझने को, इसको मैं इजी भी कर सकता था लेकिन थोड़ा टेक्निकली आपको ज्यादा समझ में आए इसलिए मैं एक्सिस की मदद से बता रहा हूँ। एक टेम्परेचर है, एक प्रेशर है, एक वॉल्यूम। अब मैं जानता हूं PV = nRT। एक एग्जांपल से बता रहा हूं, here PV/T = nR। मतलब एक पार्टिकुलर प्रेशर और वॉल्यूम या कोई भी इसमें से दो को अगर फिक्स कर दिया, क्योंकि यह कांस्टेंट है, इसको मैं हटा भी दो, RT ना लिखूं, NT ना लिखूं, और मैं इसको डायरेक्टली कांस्टेंट भी लिख दूं तो चलेगा ना जी? यह कांस्टेंट है। यस सर। यस तो मैं सर। जानता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसमें से दो को, किसी भी दो को प्रेशर या वॉल्यूम या प्रेशर टेम्परेचर, किसी भी दो को अगर मैं फिक्स कर दूं तो तीसरा खुद ही फिक्स हो जाएगा। तीसरा हमें मालूम है कि वही होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। तो हेयर यस देयर इज ए पोजीशन, मान लो कि मेरे पास एक ग्लास में पानी है जो कि मैं गर्म कर सकता हूँ। गर्म करने के बाद ये पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे आ गया है, ये अभी पर्टिकुलर प्रेशर P1 है, इसमें पर्टिकुलर वॉल्यूम V1 है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ एक एक्सिस हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए, एक एक्सिस हटा देता हूँ, क्योंकि इसलिए हटा देता हूँ कि वो इंडिपेंडेंट तो है नहीं। ऐसे प्रेशर और टेम्परेचर मैंने चेंज किया तो वॉल्यूम खुद ही चेंज हो जाएगा, वो पर्टिकुलर वैल्यू ही होगा, उसको मैं तो चेंज नहीं कर सकता हूँ। आपको समझ है ना? मेरे Yes, अकॉर्डिंग sir. में कुछ भी प्रेशर, कुछ भी टेम्परेचर, कुछ भी वॉल्यूम रख सकता हूँ क्या? नहीं सर। नहीं रख सकता हूँ। अभी दिखाया ना, टेम्परेचर और प्रेशर ही सर। ये एनआर का हाँ सर। उसका वैल्यू एनआर आएगा ही नहीं। एनआर आना चाहिए, तीनों का प्लस माइनस डिवाइड करने के बाद एनआर आना ही चाहिए। तो मैं कुछ भी टेम्परेचर, कुछ भी वॉल्यूम, कुछ भी प्रेशर नहीं रख सकता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। टेम्परेचर हाँ दे सकते हैं ना सर उसे? हाँ सर। यस, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिप्लेस, हटा दिया, क्योंकि उस ऑब्वियसली जब ये दोनों को चेंज करूंगा तो ये ऑब्वियसली एक फिक्स वैल्यू ही आएगा। चलो, अब मैं इसको गर्म करके पर्टिकुलर टेम्परेचर T2 पे ले आया। मैं इसको गर्म कर दिया, बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, और गर्म पर्टिकुलर टेम्परेचर T2 पे ले आया, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम V2 हो गया, प्रेशर पहले लिख लो, V2 हो गया और वॉल्यूम V2 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। हो गया। अब इसको मैं सिंपली गर्म कर दिया हूं, इस टेम्परेचर को चेंज किया हूं, सिंपली गर्म कर दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था वो था, बराबर भी कर सकते हो, या मान लो प्रेशर भी चेंज कर दिया मैंने एनी हाउ, तो वॉल्यूम भी अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो गया V2। ध्यान सुनते रहो। अब मैं क्या करता हूं, यह पोजीशन 1 था, यह पोजीशन 2 है। इसी को स्टेट 1 हम बोल सकते हैं या पॉइंट 1 बोल सकते हैं। ध्यान रखना, स्टेट मतलब पोजीशन ही होता है। इसी को पॉइंट 1 भी और पॉइंट 2 भी बोल सकते हैं, या स्टेट 1 भी स्टेट 2 भी बोल सकते हैं। इसी के आधार पे, इसी की कंडीशन को देखते हुए स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन बना है। ध्यान समझते हो। अब इसे कुछ वैल्यू दे देते हैं, इसे वैल्यू दे देते हैं। T1 जो है, टेम्परेचर जो है, या 30 डिग्री सेल्सियस पे। मान लो प्रेशर सेम कर देते हैं, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम कर देते हैं। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 1 atm है, 1 atm है, और वॉल्यूम जो है कुछ भी है, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। अभी मैंने क्या किया, पोजीशन 2 पे क्या टेम्परेचर बढ़ा दिया और 100 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया। P1 कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 P2 बराबर है। और V2 जो है, बढ़ेगा या घटेगा बताओ जल्दी? वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? टेल मी फास्ट। बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। अब देखो ना, घर पे देखो ना, सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल दूध को गर्म कर रहा हूँ। भाई व्हाट आई एम डूइंग, सिंपली आई एम हीटिंग द मिल्क। तो मिल्क को आप क्या करते हैं, शुरुआत में आप टेम्परेचर कम होता है और धीरे धीरे उसको आप गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं? बढ़ाते हैं ना जी, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और प्रेशर चेंज होता है कि नहीं? उस टाइम पे नहीं चेंज होता है भाई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले भी था, अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं? हाँ सर। तो चेंज क्या होता है उस टाइम पे? वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ जाता है। देखते हो ना, दूध ऊपर जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्सपैंड होता है।
तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम पहले 1 था तो 1.5 मान लेते कुछ भी हम मान रहे हैं V2 मान लेते हैं 1.5 मीटर क्यूब हो गया। अब यह जो 0.1 और 0.2 है इसको मैं कई तरह से चेंज करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस को पहले 200 डिग्री सेल्सियस ले जाता हूँ, फिर घटा के 100 डिग्री सेल्सियस पे लाता हूँ। तो क्या वॉल्यूम उतना ही रहेगा या अलग हो जाएगा? फिर से चेंज करते हैं। एक पहले क्या किया, देखो ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले क्या किया है, पहले केस में सिंपली हीटिंग कर दिए, प्रेशर भी बढ़ा है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, सॉरी कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा। एक्चुअली ये ग्राफ जो है ना, ये वॉल्यूम चेंज होना चाहिए ना, एक कांस्टेंट है। ग्राफ जो है, एक काम करो, यहाँ वॉल्यूम के साथ ग्राफ बना लो, टेम्परेचर और ये वॉल्यूम कर दो, वॉल्यूम कर दो। चेंज तो ये दोनों हो रहा है ना। तो देखो पहले केस में क्या हुआ, पहला केस में मैंने टेम्परेचर भी बढ़ाया, वॉल्यूम भी बढ़ा, कुछ ऐसा बना होगा। फिर क्या हुआ, मैंने टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया, वॉल्यूम भी बहुत बढ़ गया होगा शायद, और फिर इसको कम किया। अब मैं तो दिखा रहा हूं इस पोजीशन पे आते हुए, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि इस पोजीशन पे आए ही, इसी के पैरेलल में टेम्परेचर भी कहीं आ जाए, यहाँ पे भी बॉडी आ जाए। गर्म किया मैंने यहाँ, और यहाँ पे जब सेम टेम्परेचर लाया तो बॉडी यहाँ पे आ गया, वॉल्यूम चेंज हुआ लेकिन टेम्परेचर चेंज, ये भी तो हो सकता है। फर्स्ट मुझे बताइए कि मैं पहले उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ले, 200 डिग्री सेल्सियस पे ले गया, फिर से ठंडा करके 100 डिग्री पे सेल्सियस पे ले आया। पहला आदमी क्या किया, ध्यान सुनो, पहला आदमी क्या किया, सिंपली उस दूध को 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके चला गया। दूसरा आदमी क्या किया, पहले 30 से 200 डिग्री सेल्सियस पे ले गया, फिर ठंडा करके 100 पे लाया। थर्ड आदमी क्या किया, 30 से पहले ठंडा किया, 10 डिग्री सेल्सियस पे लाया, फिर से गर्म करके 100 डिग्री सेल्सियस पे ले गया। जो बताओ, तीनों के केस में वॉल्यूम सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग 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 होगा। सेम होगा, तीनों के केस में वॉल्यूम सेम होगा। मतलब बॉडी जो है कुछ ऐसे पहुंचेगा, ध्यान से देखो, बॉडी कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा बॉडी का। पहले में ऐसे हो गया, 0.1 था, 0.2 है, फिर मैंने ऐसे हो गया, फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच गया, क्योंकि टेम्परेचर एक चीज भी सेम ले आया तो इसी पॉइंट। फिर क्या हुआ, फिर इसको ठंडा किया, फिर इसको ठंडा किया, फिर इसको गर्म किया, फिर से इसी पॉइंट पे पहुंच गया। अब बोलोगे सर वॉल्यूम चेंज हुआ तो कैसा ग्राफ बनता? वॉल्यूम चेंज हुआ तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता, देखो ध्यान से, क्योंकि ये वॉल्यूम है, यह टेम्परेचर। सबसे पहले यहां से यहां आया होता, स्टेट 1 और स्टेट 2, स्टेट 1 और स्टेट 2 मैंने डिफाइन कर दिया है। फिर मैंने क्या कर, गर्म किया होता, वॉल्यूम बढ़ा होता, ठंडा करने के बाद टेम्परेचर तो उतना ही आता। मैंने टेम्परेचर बहुत गर्म कर दिया, दोगुना गर्म कर दिया, अब जो ठंडा करूंगा टेम्परेचर तो उतना ही आता, बट वॉल्यूम अलग हो जाता। तो कहीं ऐसा बनता, सॉरी कुछ ऐसा बनता, ऐसा देखो। अब ये पॉइंट, दोनों पॉइंट टेम्परेचर तो सेम है ना, हाँ सर, ये वॉल्यूम तो अलग अलग है ना, फिर कुछ ऐसा हो जाता। देखो तीनों केस में केस 1, केस 2, केस 3, तीनों केस में टेम्परेचर सेम लग रहा है कि नहीं? हाँ नहीं, देखो टेम्परेचर तो सब एक लाइन में है, बट वॉल्यूम अलग अलग है। देखो यहाँ का एक का वॉल्यूम इतना हो गया, एक का वॉल्यूम इतना हो गया, एक का वॉल्यूम इतना हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कैसा? ऐसा एक भी सेम हो गया, टेम्परेचर भी अगर तुम सेम ले आए तो वॉल्यूम खुद ही उतना ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? या वॉल्यूम तुम उतना ही ले आए तो टेम्परेचर उतना ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। मतलब यह सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे लाए इस पे डिपेंड नहीं करता है, पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसलिए इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। है। अब देख लो रास्ते, कौन सा रास्ता ट्रेवल किया उस पर डिपेंडेंट है क्या? नहीं सर। रास्ते पे डिपेंडेंट नहीं है, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, पॉइंट पे डिपेंडेंट। सिर्फ यह अल्टीमेट पॉइंट पे डिपेंडेंट है। इस पॉइंट है, इस पॉइंट फंक्शन है। कैसे भी आओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए कोई भी रास्ता तुम करो, प्रॉपर्टीज बराबर ही होगा। वो प्रॉपर्टी जो बराबर ही होगा उसको हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शन।
पॉइंट ऐसा प्रॉपर्टी जो रास्ता बदलने से बदल जाए उसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। फिर से बता रहा हूँ, फिर से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एग्जांपल पूछ सकता है या डिफिनीशन से फंडामेंटल कुछ पूछ सकता है। क्वेश्चन कराऊंगा मैं, अभी बेसिक समझ लीजिए। when only points matter, how this is brought up do not matter, path do not matter। ये path है, ये एक path है, ये दूसरा path है, ये तीसरा path। when path do not matter, only point matter, those properties for which only point matters is called point function या state function। those property for which path matters is called path function। क्लियर हुआ? डिटेल्स करेंगे, घबराइए Yes, मत। sir. डिटेल्स करेंगे, घबराइए मत। इसके बाद डिटेल्स करेंगे, है पैसेंस, डिटेल करेंगे। इतना क्लियर है? Yes, sir. यस सर। जब भी मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, गेल-लुसाक लॉ क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? इन शॉर्ट Yes, sir. PV = nRT मालूम होना चाहिए। इसका हमेशा यूज आएगा, दिमाग में रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. PV/T = कांस्टेंट। जिन लोगों को नहीं मालूम है या जान लो, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, T मतलब टेम्परेचर, ये होता, यह दिमाग में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी क्या होता है बता रहा हूं, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आज क्लियर कर दूंगा। बाकी न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। चलो अब हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो एक काम करो, जल्दी जल्दी नहीं करता हूं, आज मैं आपको एनर्जी और टेम्परेचर पे डिफरेंस बता देता हूं। टाइम बचा तो एनर्जी के ऊपर डिटेल्स लेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड टेम्परेचर? अगर कोई दो बॉडी है, मान लो दिस इज बॉडी 1 या दो बॉडी, बॉडी 2, ठीक है। अब सेम मटेरियल, ये भी कॉपर है Cu, ये भी कॉपर है Cu। अलग अलग क्यों लिया? मास अलग हो सकता है। दोनों को अगर सेम एनर्जी दे 100 जूल, हाँ ठीक है, और सेम एनर्जी 100 जूल, मुझे बताओ दोनों में टेम्परेचर सेम चेंज होगा या अलग अलग चेंज होगा? मास अलग, अलग M1 है M2 अलग होगा। अच्छा सर अलग होगा। अलग अलग चेंज होगा सर, अलग अलग। सेम एनर्जी दिया फिर टेम्परेचर अलग अलग चेंज हुआ। चलो पहला पॉइंट कवर हो गया। दूसरा पॉइंट, अब मास सेम है M1 मास सेम है दोनों का M1, दोनों 2-2 kg है मान लो, लेकिन एक कॉपर है Cu है और एक Fe मतलब आयरन। आयरन। दोनों को 100 जूल एनर्जी दिया। मास सेम है, देख लो दोनों में सेम टेम्परेचर चेंज होगा या अलग अलग टेम्परेचर चेंज होगा? अलग अलग फिर भी अलग अलग होगा। अलग होगा। मास सेम है फिर भी। हाँ सर। वेरी गुड, गुड। इसमें भी अलग अलग चेंज, यस सर। इसमें भी अलग अलग चेंज। ध्यान से सुनते रहो। इतना बात समझ में आ गया ना? पहले इतना बात दिमाग में आ गया ना? हाँ सर। ठीक है, पहले 2-3 बात बता देता हूँ, उसको कोरिलेट कर दूंगा। चलिए अब एक बात मुझे बताओ, टेम्परेचर होता क्या है? व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या चीज है? एक बॉडी है जो 30 डिग्री सेल्सियस पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे, मान लो गर्मी का समय है, 30 डिग्री भी क्यों मान रहे हो, मानो कि 5 डिग्री सेल्सियस, और एक वही कॉपर वही 1 kg, एकदम सेम मास, M1 मास, वही कॉपर वही M1 मास, और यह 100 डिग्री सेल्सियस पे है ना। सेम मास है, सेम मटेरियल है, सेम डिजाइन, सब कुछ सेम। गर्मी का समय है, बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस। इसको मैंने जैसे ही टच किया
आई फील सो कंफर्टेबल, मुझे लगा उसको उठा के गाल उल में सटा लो, ठंडा लगेगा, बहुत अच्छा लगा। इसको जैसे ही टच किया, आई फेल्ट सो बैड, आई फेल्ट सो बैड, आई फेल्ट सो बैड, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा ना? जी सर। हाँ सर। जी सर। मेरा हाथ जल जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ टू मटेरियल? टेम्परेचर ज्यादा क्यों हो गया? इस दोनों मटेरियल में क्या अंतर है? ऐसा क्या अंतर है कि एक से मेरा हाथ जल गया, समस्या आ गई, और एक मुझे कंफर्टेबल लग रहा है? दोनों में क्या अंदर आया होगा? दोनों में क्या डिफरेंस है? एनीबॉडी? मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर। टेम्परेचर तो है, बट टेम्परेचर चेंज है, तो आप कोई कहेगा कि भाई, कोई बोलेगा कि चलो ओमकार जो है दिल्ली जल्दी पहुंच जा रहा और सारंग दिल्ली लेट पहुंच रहा, तो कोई पूछेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है? आप ये नहीं बोलेंगे जल्दी पहुंच, एनर्जी। आप तो ये बोलेंगे ना कि एक का स्पीड ज्यादा था, पोजीशन जल्दी जल्दी चेंज कर रहा था। तो इस दोनों में ऐसा क्या अंतर आ गया? हीट एनर्जी रिलीज हो रही। यस सर पार्टिकल्स का जो मोशन है ना वो ज्यादा Heat टेम्परेचर में energy ज्यादा होगा, release मतलब मोशन ज्यादा होगा पार्टिकल। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, समझिए ध्यान से। जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसका मॉलिक्यूलर कोलिजन बहुत ज्यादा, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा है, कोलिजन बहुत ज्यादा। जो 5 डिग्री सेल्सियस पे उसका मॉलिक्यूलर कोलिजन या काइनेटिक एनर्जी टर्म में बोले तो काइनेटिक एनर्जी कम है, इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो जैसे ही मैं उसको टच करता हूँ, मेरे हाथ को मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से बम्बार्ड करता है, बहुत तेज, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत तेज बम्बार्ड करता, और मेरे हाथ के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे देता है। देगा कि नहीं देगा? देगा। देगा, बिल्कुल देगा सर। अब एक बात बताओ, हमारा मॉलिक्यूल्स क्या कितना भी एनर्जी लेने के लिए तैयार बैठा है क्या? नहीं सर। बैठा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। फ्री का तो नहीं है मॉलिक्यूल अपना कि कितना भी एनर्जी लेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर कितना भी एनर्जी लेगा, तो गैस ऑन करके गैस पे बैठ जाओ, फिर मालूम पड़ेगा 1 सेकंड के अंदर उतर जाओगे, क्योंकि तेरा मॉलिक्यूल बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तुझे दर्द हो रहा है ना? तो वो जो गर्म चीज है जिसको तुम जैसे टच कर रहे हो, हीट के फॉर्म में नहीं है। देखो गैस पे तुम बैठे ना, तो हीट के फॉर्म में तुम्हें एनर्जी मिला, एनर्जी किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। मैं इस डायरी को एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में दे सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी उठा दिया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में दे सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे सकता हूँ। आई कैन गिव एनर्जी टू समबडी इन मेनी फॉर्म, बहुत तरह से दे सकता हूँ। अब एक बॉडी है, मैं एक इंसान हूं, जो मैंने टच किया इसको, मैंने इसको टच किया, तो मुझे कोई गैर हीट एनर्जी भी दे सकता था, कोई गर्म करके मुझे टच करता, मैं किसी हीट को हीट एनर्जी देता, मुझे गर्मी देता, तो भी मैं दूर हटता, क्योंकि मेरे हाथ का जो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता। लेकिन सेम वही हो रहा है जब मैं कोई गर्म चीज छू रहा हूँ, तो व्हाट इज हैपनिंग, ध्यान से देखो, कोई एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है मेरे अंदर। दी मोलिकुलर कोलिजन ऑफ दिस मटेरियल कोलाइड कर रहा है और मेरे मॉलिक्यूल्स को भी धक्का दे रहा है। अब मेरा मॉलिक्यूल्स उतना एनर्जी ले नहीं सकता, उतना धक्का ले नहीं सकता, एनर्जी ले नहीं सकता, लेकिन तो दे दिया, धक्का मार दिया, तो क्या हो जाएगा? वो डेड सेल हो जाएगा, उतना सेल डेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। और आपको बुरा लगेगा, आपको सेंसिटिव लगेगा, आपको गलत लगेगा। सो जिसका भी एनर्जी ज्यादा है, जिसका भी टेम्परेचर ज्यादा है, उसका एनर्जी ज्यादा है, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या? यस सर। नहीं, यस सर। नहीं बोल सकते, नहीं बोल, यही तो ब्लंडर है, यही तो ब्लंडर है। हम क्या बोल सकते हैं? जिसका भी एनर्जी ज्यादा है, जिसका भी टेम्परेचर ज्यादा है, उसका एनर्जी ज्यादा हम नहीं बोल सकते। हम क्या बोल सकते हैं? जिसका भी टेम्परेचर ज्यादा है 100%, उसके 1 kg या कोई यूनिट वेट ले लो, 1 kg मॉलिक्यूल का एनर्जी ज्यादा, ऐसा बोल जरूर सकते हैं। टोटल एनर्जी ने थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं, क्यों मैंने बताया, ध्यान समझिए। अब यह कॉपर है, यह 5 kg, इसमें 100 जूल एनर्जी, पूरा में 100 जूल एनर्जी, 100 जूल एनर्जी।
या 100 kg आयन 100 kg 100 kg कॉपर, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है, एनर्जी जो है इसमें 200 जूल है। कौन ज्यादा ठंडा होगा, कौन ज्यादा गर्म होगा? इसमें 100 जूल एनर्जी है, इसमें 200 जूल एनर्जी है। मुझे बताओ ठंडा कौन होगा, गर्म कौन ऊपर होगा? वाला ऊपर वाला सर 100 गर्म kg होगा। वाला, 100 kg वाला 100 kg वाला गर्म होगा। नहीं ठंडा सर, होगा। 100 kg वाला ठंडा होगा सर, ठंडा होगा। यस 5 kg वाला गर्म। गर्म होगा, ये हॉट होगा और ये कूल होगा। क्यों हाँ भाई? ये हॉट, हाँ क्यों भाई? क्यों भाई? क्योंकि एनर्जी कम है, मास बहुत ज्यादा है। एनर्जी कम है, लेकिन पर केजी मॉलिक्यूल का एनर्जी ज्यादा। तो हम जिसका भी टेम्परेचर ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। नहीं, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसके पर केजी मॉलिक्यूल का क्या हिसाब किताब है वो बताओ। जिसका भी एनर्जी ज्यादा, अब देखो इसका पर केजी का एनर्जी 2 जूल पर केजी, 2 जूल। यस सर। और इसका 20 जूल पर केजी। तो पर केजी से अब हम डेफिनेटली बोल सकते हैं इसका 20 जूल पर केजी है। यह देख के आंख बंद करके भी देखे, कोई कितना भी कुछ बोले, 20 जूल पर केजी है तो यह ज्यादा गर्म होगा या हॉट होगा। अब देखो यह ज्यादा 20 जूल पर केजी है या 2 जूल या कूल होगा। तो यह 200 जूल देख के हम कुछ नहीं बोल, यहाँ देखो 100 ही जूल था, यहाँ 200 जूल था, तो देख के हम कुछ नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। जूल Yes, पर sir. केजी देखना पड़ेगा। यस, हाँ यस बोलो, समझ में आया? को जूल पर केजी बोल देखना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, अब रिलेशन फाइनल लाइन बताता हूं। जिस भी मटेरियल का कोई भी हो, कॉपर, जिंक, किसी का भी हम कंपेयर कर सकते हैं। जिस भी मटेरियल का जूल पर केजी मतलब एनर्जी पर केजी ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, एनर्जी पर केजी कम होगा तो टेम्परेचर क्या दिखाता है? स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी मतलब कितना स्पेसिफिक एनर्जी किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, या हम टेम्परेचर से मालूम कर सकते हैं। मालूम पड़ा? यस सर। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है? एक तरह का, एक टाइप का मेजरमेंट ऑफ एनर्जी करने का एक तरीका है। डायरेक्ट ये नहीं कर रहा हूँ कि उससे मालूम पड़ेगा। टेम्परेचर ज्यादा है तो हम ये बोल सकते हैं एनर्जी पर यूनिट पर केजी ज्यादा, बस इतना ही बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी एंड टेम्परेचर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट बचा हुआ है, थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल खुद की Sum of energy of all the molecules of the system. Sum of energy of all the molecules of the system. एक्चुअली ना ये टॉपिक एक ही क्लास में कराना चाहिए था, तो कोरिलेटेड रहता है। काम करता हूँ दोस्त, क्योंकि ना थोड़ा सा 2 मिनट बंद हो जाएगा, फिर मैं एनर्जी और इंटरनल एनर्जी को कोरिलेट नहीं कर पाऊंगा। कल मॉर्निंग में ही मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ। अब मैं एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर तीनों को कोरिलेट करूंगा। टाइम लगेगा, अलग से टॉपिक ले लेता हूँ और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताऊंगा। समझ में आ रहा है? यस सर। और फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे। कल जो है यहाँ तक न्यूमेरिकल तक हो जाएगा। ये रिलेशन बता दूंगा, फर्स्ट लॉ बता दूंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा। ठीक है? आज के लिए मैं इधर ही रहने देता हूँ। आपको जो मैंने भेज दिया है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। संडे को आप लोग आइए, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, जितने भी लड़के 11th से 12th में जा रहे हैं, एडमिशन कराना है तो मुझे फोन करो, ठीक है? जिन बच्चों ने फोन नहीं किया है वो फोन कीजिए। 14th इज लास्ट डे, 14th को जाके मैं एडमिशन कराने वाला हूँ। डू इट फास्ट। थैंक यू वेरी मच सर। सोमवार से पुणे में लॉकडाउन हो रहा है सर, फिर से। अरे लॉकडाउन हो रहा था, टूटेगा अभी। आप कॉल कीजिए मुझे एडमिशन के लिए। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद।